हेलो। आज क्या है, आज यूपी पीएससी का, यूपी पीसीएस का आज जनरल स्टडीज़ का मेंस का एग्ज़ाम था। तो आज ये चौथा पेपर है। तो इसमें जो है क्या क्या थे कि 20 क्वेश्चन आया था। 10 क्वेश्चन का अलग अलग सेट था। एक में 125 शब्द में करना था और एक में 200 वर्ड्स में लिखना था। तो अब आइए इसको देखते हैं कि सेक्शन ए में क्या था। सेक्शन ए में था कि डज इंडिविजुअल मोरलिटी हैव ए बेयरिंग इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ पब्लिक लाइफ। ये सब एथिक्स से क्वेश्चन थे। तो क्या व्यक्ति वैयक्तिक नैतिकता का प्रभाव लोक जीवन के निर्णय पे पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन था महात्मा गांधी के मत के अनुसार वे कौन से आवश्यक सद्गुण हैं जो एक आदर्श मानवीय नैतिक व्यवहार हेतु उत्तरदायी होते हैं, विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन था भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासन की अक्षमता एवं राष्ट्रीय विकास में बाधा उत्पन्न करने का कारण है। इस कथन के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार रोकने के उपाय को समझाना था। चौथा था लोक सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता का निरूपण कीजिए। नैतिक शासन और लोक जीवन में सत्य निष्ठा। पांचवा था कि ये एक पैसेज टाइप का था कि कुछ लोग जो है शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। दुग्ध व्यवसायी पुलिस अधीक्षक पुलिस कर्मियों को निर्देशित करते हैं कि संगठन को किसी प्रकार की हिंसा ना करने दें। पुनः वे कहते हैं कि यदि आवश्यकता हो तो उन्हें पाठ पढ़ा दो। एक तैनात पुलिसकर्मी धरना देने वाले एक व्यक्ति से बहस करता है और पिटाई कर देता है। ये एक सिचुएशन दी हुई है। कारण पूछे जाने पे वह कहता है कि पुलिस अधीक्षक ने पाठ पढ़ाने के लिए कहा था। उपयुक्त प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक तथा पुलिसकर्मी के नैतिक आचरण पे टिप्पणी लिखना है। और छठा था मनोवृत्ति को परिभाषित कीजिए तथा मनोवृत्ति एवं अभिक्षमता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य संबंधों की विवेचना कीजिए। सातवां था सहानुभूति को परिभाषित कीजिए और कमज़ोर वर्ग की समस्या के समाधान में सहानुभूति की भूमिका का विवेचना कीजिए। आठवां था इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर था। इसका जो है इफ़ेक्टिव इसके ऊपर लिखना था। नौवां था लोक सेवकों के अंदर सहनशीलता तथा करुणा को कैसे पोषित किया जाए, अपना सुझाव दीजिए। कि मतलब उनका जो एटीट्यूड हो, उनका जो बात करने का तरीका हो, वो मतलब अच्छा कैसे हो, इसको लिखना था। 10वां था ऑब्जेक्टिविटी, मतलब डिफरेंस लिखना था वस्तु निष्ठता एवं निष्ठा से। तो हमेशा इंग्लिश में देखिए, तो इंग्लिश में जो है इजी होता है। तो ऑब्जेक्टिविटी एंड डेडिकेशन। सेकेंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एटीट्यूड। 11वां अब सेक्शन बी है। तो इसमें क्या क्या आया था कि अपनी जो सोसाइटी है उसके ट्रेडिशनल क्या क्या उसकी वैल्यू है, भारतीय समाज में परंपरागत मूल्य क्या हैं, आधुनिक मूल्य से इसकी क्या भिन्नता है, व्याख्या कीजिए। उसके बाद आया था 12वां निजी क्षेत्र की
नैतिक विकृतियाँ क्या है? नैतिक जीवन के 3 विकल्पों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन था, वर्तमान प्रशासनिक संरचना में गुणात्मक सेवा प्रदान करने के लिए कार्य संस्कृति में बदलाव आवश्यक है। तर्क सहित उत्तर दीजिए। 48 आया था, क्या लोक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण आवश्यक है? लोक प्रशासन पर संभावित न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न रूपों की व्याख्या करना था। और 15वां था कि ये एक एक आ, एक कंडीशन दिया हुआ है, इसी के ऊपर लिखना था। और 16वां है, मानव के नैतिक एवं राजनीतिक अभिवृत्ति से आप क्या समझते हैं? आप इन्हें वर्तमान राजनैतिक परिदृश्य में किस प्रकार उचित सिद्ध करेंगे? 17वां था, डिस्कस द रूट काज ऑफ जेंडर रिलेटेड निगेटिव एटीट्यूड, व्हाई इज इट सो रिजिड, इसको लिखना था। सामाजिक प्रक्रिया के व्यक्ति की मनोवृत्त निर्माण को प्रभावित करने वाले कारकों की उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से विवेचना करना था। 19वां, आज लोक सेवकों में वस्तुनिष्ठता एवं निष्ठा समय की मांग है, इस कथन को लिखना था। 20वां, एक ऐसे और एक कंडीशन आया था कि राजीव एक प्रवासी श्रमिक था। एक दिन जब वह साइकिल से रोड पर जा रहा था तो एक कार ने उसकी साइकिल को धक्का मार दिया। राजीव ने कार चालक को कार से बाहर खींचकर निकाला तथा उसे गालियां देने लगा। कार चालक ने एक छुरा निकाला तथा छुरे से उस पर 3-4 बार वार करके वहां से भाग गया। तमाशाबीनों ने राजीव को अस्पताल पहुंचाने में देर करने तथा अत्यधिक रक्तस्राव के कारण उसकी मृत्यु हो गई। यदि राजीव के स्थान पर अब यहाँ पे पूछ रहा है, यदि राजीव के स्थान पर आप होते तो कार चालक की इस गैर जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति आप क्या करते? इस प्रकार की सड़क दुर्घटनाओं तथा दुर्घटना पीड़ित के प्रति लोग बहुधा उदासीन या निष्क्रिय आवृत्ति का प्रदर्शन करते हैं। इसके कारणों की विवेचना करना। आपने देखा होगा, अभी परसों की ही बात है, नितिन गडकरी साहब भी इसी के ही रिलेटेड जो है डिस्कस कर रहे थे। तो हमको ये देखने मिलता है कि जो भी गवर्नमेंट रहती है ये तो सबके लिए कंसर्न है, उसी कंसर्न को उठाती है। तो ये 20 क्वेश्चन हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। अच्छा लगे तो क्या ही ये बोलूँ। ओके।